साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत बिगड़ गए थे। दोनों देशों की सीमा पर तनाव इतना बढ़ गया कि लोग डरने लगे कि अब जंग हो ही जाएगी। भारतीय सेना का एक ईमानदार और समझदार अफसर था विराट सिंह, जो उत्तर की सीमा पर तैनात था। एक रात उसे खबर मिली कि सीमा के पास एक संदिग्ध लड़की मिली है। उस लड़की का नाम था सना अली। शुरू में सबको लगा कि वो कोई जासूस है, लेकिन जब उससे बात की गई तो पता चला कि वो पाकिस्तान की एक पत्रकार है जो अपने देश के कुछ बड़े अफसरों की साजिश का सबूत लेकर आई है। सना ने बताया कि कुछ अफसर भारत और पाकिस्तान दोनों में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि युद्ध हो ताकि वो हथियारों की तस्करी और पैसे कमा सकें। उसके पास एक चिप थी जिसमें इन लोगों की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। विराट को सना पर शक था, लेकिन जब उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी और सना की आंखों में देखा तो उसे सच्चाई नजर आने लगी। अब वो दोनों एक मिशन पर निकल पड़े इस रिकॉर्डिंग को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान के एक अफसर माजिद खान, जो सना का बचपन का दोस्त था, अब दुश्मन बन चुका था। उसके लोग सना और विराट के पीछे पड़ गए थे। भागते हुए, छुपते हुए, पहाड़ों में, जंगलों में दोनों एक छोटे गांव पहुंचे, जहां उन्हें मिला एक छोटा बच्चा आरिफ, जो बम धमाके में अपने घर वालों से बिछड़ गया था। सना और आरिफ अब तीनों मिलकर इस मिशन में लग गए। इस बीच विराट और सना के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। दोनों ने मिलकर एक पुरानी सुरंग से निकल कर राजधानी पहुंचने की योजना बनाई। सना घायल हो गई थी, लेकिन विराट ने उसे अपने कंधे पर उठाया और हर खतरे से लड़ता रहा। आखिरकार उन्होंने वो वीडियो एक पत्रकार को भेज दिया, जो लाइव टेलीकास्ट में सबके सामने आ गया। दुनिया को सच्चाई पता चली और भारत पाकिस्तान की जनता भड़क उठी। दोनों देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए और सरकारों को मजबूरी में युद्ध रोकना पड़ा। माजिद खान और उसके जैसे अफसर गिरफ्तार कर लिए गए। अब जब सब कुछ शांत हुआ, सना को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया और विराट पर देश के आदेश की अवहेलना करने का केस चला, लेकिन बाद में उसे निर्दोष माना गया। कुछ सालों बाद विराट दिल्ली में एक स्कूल में बच्चों को शांति और दोस्ती का पाठ पढ़ा रहा था। तभी एक दिन पीछे से आवाज आई, क्या अब सरहद पार करने के लिए वीजा नहीं चाहिए? विराट ने मुड़कर देखा, सना खड़ी थी और साथ में छोटा आरिफ, जिसे अब वो दोनों मिलकर पाल रहे थे। विराट मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब मोहब्बत के लिए कोई सरहद नहीं बची। तीनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, जिसमें नफरत नहीं थी, न जंग, सिर्फ प्यार, भरोसा और शांति थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंग से कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सच्चा रिश्ता दो मुल्कों को भी जोड़ सकता है। तीनों एक छोटी सी किराए की जगह में रहते थे। विराट पढ़ाता था, सना अब एक लेखिका बन चुकी थी और आरिफ स्कूल जाने लगा था। जब भी आरिफ अपने दोस्तों से पूछता, क्या मैं हिंदुस्तानी हूं या पाकिस्तानी, तो विराट मुस्कुरा कर कहता, तू सिर्फ इंसान है और इंसान की कोई सरहद नहीं होती। एक शाम जब दिल्ली की सड़कों पर बारिश हो रही थी, सना बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ बूंदें थी, कुछ बारिश की, कुछ यादों की। उसने विराट से कहा, अगर उस दिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो आज न मैं जिंदा होती, न यह जिंदगी। विराट ने उसका हाथ थाम कर जवाब दिया, जब मोहब्बत सच्ची हो तो शक नहीं होता, सिर्फ इंतजार होता है और यकीन होता है। और तभी पीछे से आरिफ ने आकर दोनों को गले लगा लिया, जैसे कोई टूटा हुआ देश फिर से एक हो गया हो। सरहदें जमीन बांट सकती हैं, दिल नहीं। मजहब नाम बांट सकते हैं, मोहब्बत नहीं। जहां युद्ध रुक जाता है, वहां से सच्ची कहानियां शुरू होती हैं।